रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लन तस्तही फस्ना मा शिअत। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। जिला महबूब नगर मुस्तखर के टीटीडी कल्याणा मंडपम चौराहे पर बीजेपी पार्टी की निगरानी में मुनक्किदा प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में आई। इस मीटिंग में हुजूराबाद असम्बली जिला राजेंद्र ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि कंटोनमेंट एमएलए सायना की मौत हो जाती है तो ये तकब्बुर की इंतहा है कि वो सरकारी रस्मी तौर पर ये देखकर पता चलता है कि दलितों से कितनी मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के दफ्तर में हाल तक कोई कबायली दलित बीसी या अक़लियत नहीं था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 7 सालों में एक भी दलित को जमीन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इन्हें असेंबली में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। मजीद कहा कि धरने ने रियासत में गरीबों की जिंदगी को गर्क कर दिया है। ईडला ने कहा कि सीएम केसीआर ने धरनी के साथ अपने जागीरदाराना नजरिए का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासत है, लेकिन कम अज कम तमाम अजला के मुलाजिमीन को माहाना बुनियादों पर तनख्वाह देने की कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तामीर इस तर्ज पर नहीं हुई है जो तेलंगाना के शहदा चाहते थे। उन्होंने कहा कि किसानों, खवातीन और बेरोजगारों की आंखों में मिट्टी डाली गई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि 2024 में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। लोगों को चाहिए कि तहरीक तेलंगाना के दौरान और असेंबली में सीएम केसीआर के कहे गए अल्फाज पर तवज्जो देना चाहिए। ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గం అవి గంటల తరబడి చెప్పినా కూడా ఉడవరు. వాళ్ళ సహచరుడిగా ఉండే నేను దాకా శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాడు సాయన్న గారు, ఒక దళిత బిడ్డ కంటిన్యూస్గా ఇన్నిసార్లు గెలిచిన దాంట్లో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. కంటోన్మెంట్లో గెలిచినటువంటి సాయన్న గారు పరమపదిస్తే కనీసం అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు వారికి అధికార లాంఛనాలతో ఇవాళ వారి కార్యక్రమాలు జరగలేదు. అంటే కేసీఆర్ గారికి ఎంత దొర అహంకారం ఉంటుంది, దళితుల పట్ల ఏ భావన ఉంటుందనడానికి సజీవ సాక్ష్యం ఇవాళ సాయన్న గారి పట్ల ఆయన చూపినటువంటి నిర్లక్ష్య పద్ధతి. సాయన్న గారిని అవమానించలేవారు. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి దళిత జాతిని అవమానపరిచినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ కేసీఆర్ అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. నా ఎన్నికలప్పుడు కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేసిన, మీకు చూసుంటారు. కేసీఆర్ గారు 17% దళిత జాతి, అంతేకాదు 50% పైబడి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. మీ మాటలో చెప్పాలంటే 85% అణగారిన వర్గాలకు నిలయంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని మీరు చెప్పినారు కదా. సరే, మీరు దళిత ముఖ్యమంత్రి, అవన్నీ గాలికి పక్కకు పెట్టు. కానీ చేయాల్సినటువంటి పనులు కూడా, ఇచ్చిన హామీలు కూడా అమలు కాకుండా ఆ జాతి కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టి ఇవాళ వాళ్ళని అవమానిస్తున్న, మోసం చేస్తున్న వ్యక్తి మీరు కాదా అని చెప్పి అడిగిన. జనరల్గా మేము చూసినప్పుడు, వారున్నప్పుడైనా మేమున్నప్పుడైనా చూసినాం, ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం అనేది అది అందరికీ అధికారాన్ని పంచేటువంటి ఒక కేంద్ర బిందువు. అది రాష్ట్రానికి ఒక గుండెకాయ లాంటి ఆఫీస్ అది. కానీ మొన్నటి వరకు, నా హుజురాబాద్లో ఎన్నికల వరకు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ఒక్క గిరిజన ఆఫీసర్ లేడు, ఒక్క దళిత బిడ్డ ఆ ఆఫీసర్ లేడు, బీసీ బిడ్డ ఆఫీసర్ లేడు, మైనార్టీ బిడ్డ కూడా ఆఫీసర్ లేడు.
ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒకటే సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు తప్ప ఎవరు లేరు. నేను అడిగిన నీ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह वक्फ रहमानिया की नौ तश्कील इंतजामी कमेटी की जानिब से न्यू टाउन महबूब नगर में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तकी हुसैन सदर इंतजामी कमेटी, सैयद नूरुल हुसैन नायब सदर, हाफिज इदरीस सिराजी जनरल सेक्रेटरी, अरकान कमेटी मोहम्मद निज़ामुद्दीन, खादर पाशा, मोहम्मद पाशा, एजाज मिर्ज़ा वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में मोहम्मद तकी हुसैन ने कमेटी की तश्कील पर रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जिस उम्मीद के साथ वज़ीर मौसूफ ने कमेटी के अहदेदारों का इंतखाब किया है, इस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। तकी हुसैन ने मजीद कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को सारी रियासत में मुनफरिद मुकाम हासिल है। इसके अतराफ एक फसील नुमा 4 मीनारों के साथ खूबसूरत कंपाउंड वॉल की तामीर के अधूरे काम की फौरी तकमील की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने ईदगाह में तरक्की के लिए कादिर ख्वाह फंड्स की फराहमी का तयखुन दिया है और इस फंड से ईदगाह की कंपाउंड वॉल के अलावा ईदगाह पर जाने वाले मजीद 2 रास्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ मिल्लत के लिए तालीमी अगराज व मकासद की तकमील के लिए इमारत भी तामीर की जाएगी। तकी हुसैन ने मजीद कहा कि ईदगाह में तामीरी काम में रहबरी के लिए शहर के मारूफ सियासी और समाजी कायदीन और रिटायर्ड इंजीनियर से मुशावरत की जाएगी और कमेटी में मजीद तोसी की जाएगी। सैयद नूरुल हुसैन ने कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को तरक्की के लिए सभी नौमुंतखब अरकान और अहदेदार पूरी तालमेल के साथ काम करेंगे। हाफिज इदरीस सिराजी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि शहर के मुसलमानों से ईदगाह की तामीर की तकमील का काम जो अरसे दराज से जारी है। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की रहनुमाई और रहबरी और ताउन के साथ सरहद से काम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील देने पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसान मानते हैं कि उन्होंने कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हमें इस ईदगाह की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए मुंतखब किया। साथ ही साथ हम रियासती वज़ीर बराए आबकारी, स्पोर्ट्स, सयाहत और सखावत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और जिस उम्मीद से उन्होंने ये कमेटी को तश्कील अमल में लाई है, जिसमें मैं सदर और हमारे नूरू भाई नायब सदर हैं, हमारे हाफिज इदरीस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, आप खाजिन मोहम्मद गुलाम हमारे गौस पाशा खाजिन हैं, उसके बाद अरकान हैं, हमारे साथ सीनियर तरीन जनाब निज़ामुद्दीन साहब भी हैं और दूसरी तरफ हमारे खादर पाशा भाई भी सीनियर तरीन हमारे सियासी कायद हैं और उसके साथ जावेद भाई हैं, पाशा भाई हैं, मिर्ज़ा एजाज हैं और हमारे दोनों अरकान लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, हैदराबाद में हैं, लिहाजा वो हाजिर न हो सके। हम सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इस अजीम ईदगाह वक्फ रहमानिया जो कि सारी मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ईदगाह कायम है इतनी ऊंचाई पर कहीं भी कोई ईदगाह नहीं है। इस ईदगाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी तरक्की के लिए अरसे दराज से काम किया जा रहा है और अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो हम इंशाअल्लाह जो उम्मीदें हमारे शहर अहमदनगर के मुसलमानों ने हमसे वाबस्ता की हैं और जो उम्मीदें हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमसे वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए हम यकीनन अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए काम करेंगे। देखिए, वो ईदगाह की हदबंदी का काम जारी है। हालांकि 3 हिस्सों में उसकी हदबंदी की गई है। पहले ईदगाह जहाँ पर नमाज होती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाना है, उसके नीचे एक कंपाउंड वाल है, फिर उसके दरमियान एक रास्ता है, फिर उसके बाद एक कंपाउंड वाल है। इस तरह 3 हिस्सों में हमारा ईदगाह है और वो जो ऊपर जो ईदगाह की जहाँ पर नमाज अदा की जाती है उसके अतराफ़ एक दीवार बनाने का मंसूबा अरसे दराज से पेंडिंग है। फ़ंड्स की खातिर खा कमी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमें पहले भी कहा है और कमेटी के क़याम के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर ख़तीर रकम वो फ़राहम करेंगे उस ईदगाह की जो सो हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए और दीगर कामों के लिए भी
हम मशकूर ममनून हैं हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का, जिन्होंने इससे कबल ही ईदगाह की तरक्की के लिए अपने मंसूबे का इजहार किया। और हम भी ये चाहते हैं, हमारे अराकीन हम सब ये चाहते हैं कि ईदगाह की जो ऊपरी कंपाउंड वाल है, यानी कि जहाँ पर नमाज होती है वो जो कंपाउंड वाल है, वहाँ पर खूबसूरत फसीलनुमा कंपाउंड वाल मुकम्मल तामीर की जाए, उस पर 4 मीनार हों, ताकि वो भी एक आप में अपने आप एक मिसाल क़ायम हो सके ईदगाह की इमारत की तामीर का। उस तरह हम उसको तैयार करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों और भाइयों दोस्तों, आज खुशी की बात है जो हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब ने अपनी जिम्मेदारी लेकर ईदगाह का काम हमें फिर सौंपा गया है। मैं 30 साल से सेक्रेटरी हूँ। अब नई कमेटी तश्कील दी गई है जिसके सदर तकी हुसैन साहब हैं, नायब सदर मैं हूँ और सेक्रेटरी इदरीस साहब है, और भी हमारे मेंबर शाहबीन मौजूद सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों को नाम है। ईदगाह का काम तो मुसलसल होते आ रहा है, कुछ दिनों से काम बंद हो चुका है, क्योंकि हम सोचे हैं जो बाबू दाखिले से पहले जो ग्राउंड है, इंशाल्लाह ईद के वक्त हम उसको साफ करके ज़ईफ़ुल उम्र के लिए गाड़ी वहीं रोक के फर्स्ट फेज पे नमाज पढ़ने का करने की कोशिश करें। सेकंड, स्टेयरकेस बना के उधर से रैंप है, वो स्टेयरकेस की कोशिश भी काम कल परसों से शुरू होगा और मज़ीद काम होता है, क्योंकि ये आलीशान ईदगाह है। कई साल भी होंगे हम जंगल में एक जगह हम अलहदा शहर से पढ़े सरकार, कई ईदगाहें सिटी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो ये ईदगाह का मज़ा है शायद मेरे ख़्याल से तेलंगाना में नहीं है, क्योंकि ये ईदगाह बनेगा तो बहुत सारा काम होगा। और इंशाल्लाह हम हज जो ट्रेनिंग सेंटर है ऊपर काबतुल्लाह बनाकर सफ़ा मरवा बनाकर वो ट्रेनिंग सेंटर का भी काम हम शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह बकरीद तक हम कोशिश करेंगे। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की अपील पर जिला डीसी सदर जी मधुसूदन रेड्डी की हिदायत पर आज महबूब नगर मुस्तखर के तेलंगाना चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बीआरएस का पुतला नजर आतिश किया। गुज़िश्ता रोज वरंगल में हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बीआरएस के गुंडों ने वरंगल के यूथ कांग्रेस लीडर पवन पर हमला किया, जिसकी वजह से पवन के नाक, कान और सर पर शदीद चोटें आईं और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसकी मुखालिफत में आज बीआरएस पार्टी और चीफ मिनिस्टर केसीआर का पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में महिला कांग्रेस सदर वसंता, लक्ष्मण यादव, सिराज खादरी, साई बाबा, रघुवेंद्र, श्रीनिवास गौड़, रामुलु यादव, वेंकटैया, फकीर अहमद, मल्लेश यादव, सुभाष, अजमत अली, अब्दुल हक के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। వరంగల్ జిల్లాలో ఆసియా జోడు ప్రోగ్రాంలో ఈ నెల 6 తారీఖు నుంచి మా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పాదయాత్ర చేసిన సందర్భంగా నిన్న వరంగల్ జిల్లాలో మా యువజన కాంగ్రెస్ తోట పవన్ అనే వ్యక్తి పైన టీఆర్ఎస్ స్థానిక గుండాలాగా వివరించి కార్యకర్తలు మా నాయకుడిని ఎక్కడ కొట్టడం తీవ్రంగా ఇవాళ యువజన కాంగ్రెస్ మహబూబ్నగర్ నియోజకవర్గం తరపున వ్యతిరేకిస్తుంది, తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటివి యువజన కాంగ్రెస్ పై చర్యలు తీసుకుంటే చాలా తీవ్రంగా పరిణామాలు ఉంటాయని కూడా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం 9 సంవత్సరాలు కూడా ఈ ప్రాంత పరిపాలిస్తుంటే ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని చెప్పి, ఇంటికో ఉద్యోగం చెప్పి, దళితులకు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ భూములు ఇస్తా అని చెప్పి ఈ రోజు వరకు ఇవ్వలేను. అవన్నీ మా నాయకుడు ఎండగడతానే భయంతోనే మా కార్యకర్తపై దాడి చేయడం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాబట్టి రాబోయేలో ప్రజలకు తగినంత బుద్ధి చెప్తారని రాబోయే 2024లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వస్తుంది కాబట్టి ఎవరెవరు ఇలాంటి గుండగిరి చేస్తున్నారో పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా వాళ్ళు సహకరించే వాళ్ళు కూడా ధైర్యం రాష్ట్రంలో మా రేవంత్ రెడ్డి చెప్తారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మీ అంత పతనం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి రాబోయే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు కూడా మా దాడి చేస్తే వాళ్ళని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
ఆడ ప్రశ్నిస్తున్నానని మా యువత కాంగ్రెస్ అక్కడ స్థానికంగా అరాచకం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే అక్కడ స్థానిక టీఆర్ఎస్ పార్టీల నాయకులు పై వాళ్ళే ఎలాంటి పై వ్యతిరేకిస్తున్న సందర్భంగా మా నాయకుని ఓర్వలేక పై దాడి చేయడం విచిత్రంగా కొట్టడం వల్ల సాగు బతుకుల పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా ఎక్కడ కూడా యువత కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా శివసేన గారు పిలుపునిచ్చారు. వరంగల్ ధర్నా చేస్తున్నారు. కావాలి ఇలాంటి ఎప్పుడు కూడా ఏ యువత కాంగ్రెస్ జరిగినా కూడా ఊరుకున్న పరిస్థితి లేదని తీవ్రంగా. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमपुर डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दे और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।